my dear students. Beta, in lecture number 2, we are going to discuss derivative as rate of change part 2. ठीक है ना बेटा? पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इतना ही डिफरेंस है कि पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत ही सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स किए थे। पार्ट 2 में न्यूमेरिकल्स का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड करके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को उसमें क्या गिवन है, सेंस को आप अच्छे से पढ़िएगा। वाटर इज रनिंग आउट ऑफ ए कॉनिकल फनल। आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को बेटा नोट भी कर सकते हैं। हाँ, वाटर इज रनिंग आउट ऑफ ए फनल conical funnel at rate of 5 cubic centimeter per second. If the base radius is 10 centimeter and altitude is 20 centimeter for funnel, find the rate at which water level is dropping when it is 5 centimeter from the top. देखिए बेटा, इस स्टेटमेंट में हर एक चीज नोट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ कॉनिकल फनल। आपको सबसे पहले बेटा क्या चाहिए? कॉनिकल फनल चाहिए, और उस कॉनिकल फनल की बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर है, नोट की जाए, और एल्टीट्यूड कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, वो भी नोट किया जाए। ठीक है, अब उसमें से वाटर इज रनिंग आउट, पानी बाहर आ रहा है बेटा। ठीक है, पानी बाहर आ रहा है, और आपको ये बताना है कि किस रेट पर वाटर लेवल उसके अंदर ड्रॉप करेगा, गिरेगा, जब उसकी हाइट टॉप साइड से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। देखिए, इस क्वेश्चन को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं बेटा। इस स्टेटमेंट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये कॉनिकल फनल ली बेटा कोई, ठीक है, और ये देखिए इसमें पानी डला हुआ है, इट इज फिल्ड विद वाटर। यहाँ से ये जो लोअर मोस्ट वर्टेक्स है, यहाँ पर एक टाइनी होल है, जिसकी वजह से ड्रॉप करके पानी, जिसको पानी का रिसना बोलते हैं, रिसाव बोलते हैं, धीरे धीरे पानी इसमें से बाहर आ रहा है। तो होगा क्या बेटा, जब इसमें से पानी का रिसाव शुरू होगा, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर आएगा, तो ये अंदर जो वाटर का लेवल है वो डाउन जाता जाएगा, और इनसाइड जो वाटर आपने स्टोर कर रखा है बेटा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, टाइम के साथ साथ चेंज होगा। चेंज किस प्रकार का? नेगेटिव चेंज, क्योंकि अंदर पानी का अमाउंट जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अभी देखो, बेस रेडियस जो है फनल की वो आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और उसका जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो आपके पास कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नोटवर्दी पॉइंट ये है कि जब एक कॉनिकल फनल में लिक्विड डालते हैं तो लिक्विड की शेप भी कैसी होती है बेटा, लाइक द कोन। तो देखिए, ये जो अंदर पानी था वो पानी भी कॉनिकल शेप ले लेगा, तो उसके रेडियस हम मान लेते हैं बेटा क्या है, x, और उसका जो हाइट है या उसका जो लेवल है वाटर का अंदर, उसको हम मान लेते हैं y। देखिए बेटा, इन दोनों को मैंने x और y माना। क्यों? क्योंकि बोथ आर वेरिएबल। जैसे जैसे पानी का स्तर, वाटर लेवल इसमें गिरेगा, y की लेंथ क्या होती जाएगी बेटा, कम, और रेडियस भी क्या होती जाएगी भाई। एक टाइम केवल पानी अगर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो वो इस तरह दिखेगा, आपके पास इतना सा पानी उसके अंदर रह जाएगा, तो उसकी रेडियस भी कम होगी, उसकी हाइट भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब एक हम मैट्रिक लेवल का आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, जो आप यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए बेटा, होता क्या है, अगर कोई भी कोन आपके पास है, इस प्रकार से मैंने कोई भी एक कोन लिया, ठीक है, और उस कोन के अंदर हम कोई भी एक और कोन की कंस्ट्रक्शन करते हैं, दोनों के सर्कुलर बेस सीधी पैरेलल है, तो होता क्या है, देखो, ये जो लार्ज कोन है बेटा, इसकी रेडियस और हाइट का जो रेशियो होता है, और जो अंदर स्मॉलर कोन आपने बनाया उसकी रेडियस और हाइट का जो रेशियो रहता है बेटा, हमेशा कांस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे? जैसे देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल हो गया कॉमन। तो इस तरह से देखा जाए तो AOB जो ट्राइंगल है, और इसका नाम हम रख लेते हैं PQB जो ट्राइंगल है, दीज आर सिमिलर। ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQB। क्यों? AA रूट के अकॉर्डिंग। ये रिजल्ट मैंने टाइम आपको यूज करना है AOD के अंदर, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आपको बताने की कि आप इसको बार बार प्रूव नहीं करें, डायरेक्ट आप इसका यूज करें बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AO का रेशियो किसके साथ लेंगे आप, PQ के साथ, और इज इक्वल टू OB का रेशियो आप किसके साथ लेंगे बेटा, QB के साथ। यहाँ से नोट कीजिए, A और OB को एक तरफ कर लो बेटा, अल्टरनेटिव यूज कर देता हूँ, AO अपॉन OB इज इक्वल टू हो जाएगा PQ अपॉन QB। अब नोट कीजिए, AOOB ये है इसकी रेडियस और इसकी हाइट का रेशियो, दिस इज इक्वल टू PQ इसकी रेडियस और QB इसकी हाइट बेटा इसके इक्वल है। तो इस इंफॉर्मेशन के ध्यान पर देखो, आपको ये कितना दिया गया है 10, ये कितना दिया गया बेटा 20। तो सबसे पहले आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर नोट करें। वी नो, हम जानते हैं
कि जो वाटर का अंदर कौन बनेगा उसकी रेडियस और उसकी हाइट का जो रेशियो रहेगा x/y, चाहिए कहीं भी शिफ्ट हो जाए वाटर लेवल ऊपर नीचे, लेकिन रेडियस और हाइट का रेशियो जो एक्चुअल रेडियस और हाइट थी उसके रेशियो के बेटा हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिली, x/y किसके इक्वल आया, 1/2 की। बेटा ये एक इक्वेशन होगी, एक इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको आगे काम आएगी, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट इसके अंदर हमने नोट किया, डायग्राम करते हुए। देखिए आपको परफॉर्म इतना ही करना है, डायग्राम बनाना है, जो चीज़ें गिवन है वो एक्सप्रेस करनी है, जो इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं वो आप लिखेंगे, जो साइड में मैंने काम किया है उसको आप फाइनली इरेज कर देंगे, ठीक है। नो नीड टू शो इट, इसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है फिर वर्क में। अच्छा, उसके बाद आपको बोला गया था कि व्हाट इज रनिंग आउट एट द रेट 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dV/dt ये दे रखा है बेटा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर जो V है वो किसका वॉल्यूम है, फनल का वॉल्यूम है या फनल में जो वाटर स्टोर कर रखा उसका वॉल्यूम है। देखिए बेटा प्रैक्टिकल बात है, फनल आपके पास एक वेसल है, एक बर्तन है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें जितनी कैपेसिटी है हमेशा उतना लिक्विड आएगा। तो फनल के रेडियस भी कांस्टेंट, उसकी हाइट भी कांस्टेंट। तो बेटा अगर ये फनल का वॉल्यूम होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 0, बिकॉज यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ एनी वेसल, जो भी आप कंटेनर या जो भी आप फनल यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम तो बेटा फिक्स है ना, कांस्टेंट है ना। तो किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन ये तो 0 आ नहीं रहा। इट मींस बेटा ये जो V मैंने लिखा, दिस V इज वॉल्यूम स्टैंड फॉर वाटर इनसाइड, जो अंदर आपने पानी इकट्ठा कर रखा है उस पानी का वॉल्यूम है। और ये बात सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताई है, आपको इसको शो करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए वॉल्यूम है पानी का, पानी का वॉल्यूम किस रेट पर चेंज हो रहा है, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज दिस, क्या पानी का उसके अंदर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखिए अगर पानी इस वेसल में डल रहा होता, बाहर से हम पानी इनपुट कर रहे होते तो वाटर लेवल राइज कर रहा होता, वॉल्यूम भी राइज कर रहा होता, क्योंकि पानी तो आउट गोइंग है बेटा, पानी तो बाहर जा रहा है, तो धीरे धीरे पानी का स्तर कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा। और कोई चीज डिक्रीज हो तो उसका हम क्या साइन यूज करते हैं बेटा, माइनस साइन यूज करते हैं। ये हम अपनी समझ से यूज करेंगे कि माइनस साइन आएगा। गॉट माई पॉइंट। अब उसने आपसे पूछा क्या है, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, उसने आपसे ये पूछा था कि रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग। तो वाटर के लेवल को यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा है बेटा, y इज द लेवल ऑफ वाटर। यू फाइंड आउट dy/dt, वाटर लेवल किस रेट पर चेंज हो रहा है, और कंडीशन क्या है, जब वो टॉप से कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर अवे। तो देखो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो टोटल कितना था बेटा, 20। तो y की वैल्यू कितनी लोगे आप, y इज इक्वल टू 15, when y is equal to 15 सेंटीमीटर, what is the rate of change of y। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि वाटर लेवल y को 5 ले लेते हैं, नहीं 5 बेटा ये तो बॉटम से ऊपर की ओर मेजर किया गया है, बट जो कंडीशन दी गई है वो टॉप से आपको मेजर करनी है। आई होप दैट यहाँ तक आपको स्टेटमेंट और डायग्राम बेटा दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक क्वांटिटी जिसका रेट ऑफ चेंज गिवन है और एक क्वांटिटी जिसका रेट ऑफ चेंज अपने को निकालना है, इन दोनों में हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा कौन के लिए, 1/3 पाई r²x, बट ये वॉल्यूम है वाटर का, वाटर के रेडियस एनी टाइम पे क्या है x, और हाइट क्या आपके पास y, ठीक है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम आ चुका है x और y के टर्म्स में, दोनों बेटा वेरिएबल है, हमें तो एक वेरिएबल से डिफरेंशिएशन करते इसमें, और y की हमें रिक्वायरमेंट है तो हम x को क्या कर देंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की वैल्यू देखिए पहले इक्वेशन से y/2 आएगी, तो जगह 1/3 पाई, यहाँ पर y²/4 और साथ में क्या आया है, तो कुल मिला के आपके पास हो गया ये 1 पाई/12 y³, ठीक है। अब बोथ साइड बेटा डिफरेंशिएट कर दो, dV/dt इज इक्वल टू 3 पाई/12 y² एंड dy/dt, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, -5, ठीक है, इज इक्वल टू 3 4 जा 12, तो ये 4 इधर के मल्टीप्लाई होगा बेटा, और पाई y² डिवाइड में आएगा, बराबर में क्या रहेगा, dy/dt। सो dy/dt आपके पास इतना आया, लेकिन आपको dy/dt कब चाहिए बेटा, dy/dt आपको तब चाहिए जब y आपके पास कितना हो, 15 हो। तो माइनस का ऊपर क्या हो चुका, 5 × 4, और नीचे क्या हो जाएगा, पाई इंटू वाई का स्क्वायर, तो 15 × 15, 5 3 जा 15, वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 4, और नीचे हो जाएगा 45 पाई, ठीक है। और क्योंकि y सेंटीमीटर में होगा
अपॉन dt है, सेकंड होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। देयर इज नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन केवल ये कह रहा है कि आपका y इस रेट पर कम हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन इज ओनली फॉर डिक्रीज। तो आप ये भी कह सकते हैं देयरफॉर y इज डिक्रीजिंग एट 4/45 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपने डिक्रीजिंग यूज कर लिया तो माइनस शो करने की जरूरत नहीं है, या आप अपना आंसर यहाँ तक भी छोड़ दें बेटा, इट इज करेक्ट। इसको अच्छे से समझो बेटा। इस टाइप का असाइनमेंट में क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, जहां भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स मिले वहां भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। देखो एक प्रॉब्लम हम और ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखो, ये भी आपके पास A.O.D की है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसे आवाज होगा जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो रहा है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट P एट D बराबर 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से कहानी पकड़ो बेटा। ये देखो उसने पहले दिन में क्या कहा कि एक कार जो है वो एक पॉइंट P से स्टार्ट होती है। ये पॉइंट P मान लो, है ना, स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो रेस्ट में थी। स्टार्ट होती तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी 0, यानी यहाँ कार रुकी हुई थी तो P पे उसकी वेलोसिटी कितनी बेटा 0। फिर लिखना है स्टॉप्स एट पॉइंट Q, तो वो मान लो पॉइंट आपका Q है, Q पे स्टॉप होती पॉइंट Q। ये बहुत सिंपल हिंट है बेटा। पॉइंट P जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे कार क्या हुई बेटा स्टार्ट हुई। इट मीन्स इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हुई 0, और इस पॉइंट पे कार Q पॉइंट पे आके क्या होती है, कार आपकी स्टॉप होती है। इट मीन्स यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगी बेटा 0 होगी। एंड द डिस्टेंस x मीटर कवर्ड बाय इट इन t सेकंड इज गिवन बाय दिस फार्मूला। यानी कि P से लेकर Q तक का ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये आपके पास कितना है x मीटर है। ये डिस्टेंस कितना है x मीटर है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को t टाइम में बेटा ट्रेवल किया गया है, t टाइम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो चीजें पता लगानी है। एक तो कितने टाइम में कार P से Q पर गई, और एक P और Q के बीच की डिस्टेंस। बस इतनी सी बात थी। अब देखो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पर मैंने डायग्राम बनाया और मैंने x और टाइम का क्या किया, P से Q तक जाने में टाइम कितना लगा बेटा t। तो x और इसका कनेक्शन दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2t² माइनस में t³/3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये x एक तरह से लेंथ है बेटा, डिस्टेंस कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है। तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं dx/dt करूं, फर्स्ट डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरे को देगा बेटा 4t माइनस में t², ठीक है। और आपको पता ही है कि ये वाली चीज उस कार की क्या दर्शाती है, वेलोसिटी। तो इस कार की क्या होगी आपके पास वेलोसिटी। तो इट मींस वेलोसिटी बराबर क्या हो गई, t कॉमन ले लो 4 माइनस t, ठीक है। इफ अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, वेलोसिटी बराबर क्या रखूँ 0, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या आपके पास है 0, और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी आपके पास क्या बेटा 0। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप इसको u बोलते हो इनिशियल वेलोसिटी, उसको v बोलते हो बेटा फाइनल वेलोसिटी। तो अगर मैं v को 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास t × 4 माइनस t की वैल्यू क्या आई 0, क्योंकि v की वैल्यू तो ये वाली है। यहाँ से t की दो वैल्यू आई बेटा, एक तो t आया 0 और एक t आया 4। अब t0 तो कौन सा है, जब कार कहाँ पर है, पॉइंट P पे है। और t बराबर 4 कौन सा है, जब कार आपकी कहाँ चलेगी बेटा Q पर चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, P से लेकर Q तक जाने में, ठीक है, उसको कितना टाइम लगा बेटा 4 सेकंड। टाइम टेकन फ्रॉम P टू Q कितना हो गया आपको 4 सेकंड का। एक तो आंसर मिला आपका ये, और दूसरा उसने ये कहा कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा x। तो आप एक काम करें, x निकालना आपको। x की वैल्यू में जहां टाइम है वहां पे कितना रख देंगे 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16 और 2 माइनस 4/3। इसको फर्दर सोल्व करो, 16 इंटू ये हो जाएगा 2/3, अंदर सोल्व होने के बाद ये हो जाएगा बेटा 32/3 मीटर। ये उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, गैप है, और इतना उसको लगा बेटा वहाँ से होते जाने में टाइम। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखो, नोट करो बेटा, और 4 क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं।